हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी लिप्टन टी की है, चाय का एक ऐसा ब्रांड जिसे हम सब बचपन से जानते हैं। एक दुकान से शुरू होने वाला ये चाय का कारोबार आज दुनिया के 150 ममालिक तक फैल चुका है। इस वीडियो में आप लिप्टन टी को बनाने वाले आदमी के मुतालिक जानेंगे। दोस्तों, स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में एक कपल रहता था। 1848 में इस कपल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने थॉमस जॉनस्टन लिप्टन रखा। थॉमस लिप्टन एक गरीब घर में पैदा हुआ था। इसके वालिद मेहनत मजदूरी कर कर अपना घर चलाते थे। थॉमस जब 13 साल का हुआ तो इसने घर के हालात की वजह से स्कूल भी जाना छोड़ दिया और ये बहुत छोटी उम्र में ही नौकरी करने लगा। दोस्तों, जब थॉमस 16 साल का हुआ तो इसे एक बहरी जहाज पर केबिन बॉय की नौकरी मिल गई। यहाँ ये कुछ ऐसे लोगों से मिला जो अमेरिका से आए हुए थे। थॉमस को लगा कि इसे भी पैसे कमाने के लिए अमेरिका जाना चाहिए और ऐसा ही हुआ। कुछ अरसे के बाद ये स्कॉटलैंड छोड़कर अमेरिका चला गया। दोस्तों, अगले 5 साल तक थॉमस अमेरिका में मुख्तलिफ काम करता रहा। ये 1869 की बात है जब थॉमस अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक स्टोर पर मुलाजमत कर रहा था। इसी दौरान इसके वालिद ने स्कॉटलैंड में एक छोटी सी दुकान शुरू की। इसका वालिद अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए दुकान की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था और बस थॉमस 1870 में अमेरिका से स्कॉटलैंड वापस आ गया। वापस आकर ये अपने वालिद की दुकान संभालने लगा। इसको ऑलरेडी अमेरिका में एक दुकान पर काम करने का तजुर्बा हासिल हो चुका था। दोस्तों, कुछ अरसे बाद थॉमस ने स्कॉटलैंड में ही एक नई दुकान भी बना ली। थॉमस ने इस दुकान का नाम लिप्टन मार्केट रखा। ये इस दुकान पर मुख्तलिफ ममालिक से चीजें लाकर बेचता था। थॉमस ने काफी मेहनत की और कुछ ही सालों में इसने एक स्टोर से 5 स्टोर्स बना लिए। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और थॉमस स्टोर्स पर स्टोर्स खोलता गया। यहाँ तक कि 10 साल बाद थॉमस ने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में ऐसे ही 200 नए स्टोर्स बना लिए थे, लेकिन अभी तक लिप्टन टी का आगाज नहीं हुआ था। थॉमस ने एक बात नोट की थी कि उस वक्त चाय की पत्ती बर्तानिया और यूरोप में बहुत महंगी थी। सिर्फ अमीर लोग ही चाय की पत्ती को खरीद सकते थे। थॉमस क्योंकि खुद एक गरीब घर से ताल्लुक रखता था, इसीलिए इससे एहसास था कि गरीब आदमी के लिए चाय खरीदना कितना मुश्किल है। दोस्तों, इसी बात ने इसके दिल में ख्याल पैदा किया कि इसे कैसे भी चाय की पत्ती को आम लोगों तक पहुंचाना होगा। 1890 में थॉमस श्रीलंका गया हुआ था। दोस्तों, इसने श्रीलंका में चाय के बागात देखे तो इसके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना इस चाय को खरीद कर बर्तानिया ले जाया जाए। थॉमस ने श्रीलंका में चाय के कुछ बागात खरीद लिए और इसके साथ एक फैक्ट्री भी शुरू की और चाय को श्रीलंका से बर्तानिया मंगवाने लगा। थॉमस ने इस चाय को लिप्टन टी का नाम दिया और इसे बहुत कम कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। लिप्टन टी थॉमस के हर स्टोर पर बिकती थी। ये चाय की पत्ती इतनी सस्ती थी कि आम लोग भी इसे खरीद कर पीने लगे। आहिस्ता आहिस्ता पूरे बर्तानिया और यूरोप में लिप्टन टी पसंद की जाने लगी। वो चाय जो कभी अमीर लोगों तक ही महदूद थी, थॉमस की वजह से अब इसे कोई भी आदमी खरीद सकता था। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ लिप्टन टी अमेरिका तक भी पहुंच गई। लिप्टन टी की मांग इतनी बढ़ी कि थॉमस ने अपने सभी स्टोर्स पर दूसरी चीजें बेचना बंद कर दी। अब थॉमस की पूरी तवज्जो सिर्फ चाय के कारोबार पर थी। 1904 तक लिप्टन टी सिल्क के बने टी बैग्स में भी बिकने लगी। दोस्तों, 1931 में थॉमस लिप्टन की 83 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। थॉमस को अपने काम से इतनी मोहब्बत थी कि इसने कभी शादी तक नहीं की थी, इसीलिए मरने से पहले इसने अपनी सारी जायदाद ग्लासगो शहर के फलाही कामों के लिए छोड़ दी थी। थॉमस के मरने के बाद 1938 में लिप्टन टी कंपनी को यूनिलीवर नाम की एक ब्रिटिश कंपनी ने खरीद लिया था। दोस्तों, चाहे आज लिप्टन टी यूनिलीवर की एक प्रोडक्ट है, मगर थॉमस लिप्टन का नाम आज भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। 133 साल पहले शुरू होने वाला ये चाय का ब्रांड आज भी अपनी जगह पर कायम है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।